अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा एवोगैड्रो नंबर और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवोगैड्रो नंबर है क्या बेसिकली, तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली करनी है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। एवोगैड्रो नंबर किसको बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। यहाँ पे बेसिकली यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है पार्टिकल्स। ठीक है, व्हाट डज पार्टिकल मीन्स? पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये तो थी एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन। अब हम करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली एक इटालियन केमिस्ट थे जिन्होंने अपने ही नेम पे बाद में इसका नाम रख दिया था। उनका अपना नेम था अमीडो एवोगैड्रो। इसी तरह एवोगैड्रो नंबर की एक आइडेंटिफिकेशन है कि आप इसको शो किससे करते हो। आप इसको शो करते हो एक साइन से, और वो साइन क्या है? एन और ए। जो ए है आपने वो सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे लिखना है। ए का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली एवोगैड्रो। और एन का मतलब क्या होगा? नंबर। आखिर एवोगैड्रो नंबर्स है क्या? आपको पता है कि एक इक्वेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? इक्वेशन में जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? ठीक है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सपोज कर लिया कि ए और बी हैं, वो रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने अमाउंट में ए और बी हैं। हमें मैथ्स पता होना चाहिए ना। हमने ये तो देख लिया कि ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ए और बी किस मैथ रेशियो से कनेक्ट कर रहे हैं तब जाके सी एंड डी बन रहा है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब अगर आप इसको एग्जैक्ट इक्वेशन में लो, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बस कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करके तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अब अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑब्वियसली 2 इधर आ जाएंगे, तो ये कार्बन के 2 इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? हमने ये देखना है कि इनकी मैस रेशियो कितनी है। अब मैस रेशियो अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था लास्ट टॉपिक में, कार्बन है उसका मैस होता है 12 AMU, मोलर मैस 12 AMU। याद है हमने कहा था कि कार्बन 6 और 12 होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये है किसमें? AMU में, यानी एटॉमिक मैस यूनिट है। दैट इज टू मच स्मॉल, आप इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक तो मसला ये था कि आपके पास वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू इतनी छोटी है कि उसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। अब ऑब्वियसली हमने तो इस मैस रेशियो को फाइंड करना है ना एवोगैड्रो नंबर में, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये जनरेट हो जाती है कि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या कहा गया? साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे उन्होंने कहा चले ऐसे करते हैं कि हम ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है इनको बढ़ा देते हैं। ऑब्वियसली सिंगल कार्बन की वैल्यू 12 AMU है, बहुत ज़्यादा छोटी है, एटॉमिक मास यूनिट है, बहुत कम है। तो उसने कहा चलें फ़र्ज़ करें हमने नंबर्स को बढ़ा दिया, नंबर्स मीन नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा दिए। हमने 100 आइटम्स कार्बन के ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज 2 कार्बन है ना, तो 100 आइटम हमने इसके ले लिए। और ऑक्सीजन के फिर उन्होंने कहा कि चलें फ़र्ज़ करें हमने 100 ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के ले लिए। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 100 आइटम्स ले लिए कार्बन्स के और 100 ही मॉलिक्यूल ले लिए ऑक्सीजन के। यहाँ पे कार्बन के साथ 2 है तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ये 100 आइटम्स कार्बन के लिए, 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए, 100 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बने, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम वही थी, अभी भी इतना ज़्यादा मैथ्स नहीं था कि आप उसको कैलकुलेट कर सको। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने कहा कि चले ऐसा करते हैं हम और ज़्यादा आइटम्स बढ़ाते हैं। उन्होंने जहाँ 100 था वहाँ पे क्या किया? 10,000 आइटम्स कर दिए, कार्बन के 10,000 मॉलिक्यूल कर दिए ऑक्सीजन के, फिर ऑब्वियसली 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम फिर भी वही थी। इतने ज़्यादा आइटम्स बढ़ाने के बावजूद भी नंबर जो है वो फिर भी बहुत ज़्यादा स्मॉल था। फिर ये नतीजा निकाला कि हमें इन वैल्यूज़ को उतने नंबर्स तक लेके जाना चाहिए जहाँ हम एक एटम का मैस आसानी से निकाल सकते हैं। अब फिर काम किया एवोगैड्रो ने। अमीडो एवोगैड्रो ने क्या कहा? उसने कहा कि हम एक फिक्स वैल्यू बना देते हैं, और वो फिक्स वैल्यू क्या थी? 6.02 इंटू 10⁻23। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि एवोगैड्रो नंबर शो करते हैं Na से, तो उसने कहा कि चलें एक फिक्स वैल्यू लिखते हैं, और वो फिक्स वैल्यू हमारे पास क्या है? Na इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, उसने अब ये कहा कि ये जो फिक्स वैल्यू है ये 1 ग्राम के इक्वल हम कर देते हैं।
मीन्स हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23। पहले तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू बनाएंगे उसकी, इतने हम लोग एटम्स ले लेंगे और फिर हमने ये कहा कि वो वैल्यू हमने 1 ग्राम्स के इक्वल कर दी। इसको अच्छे से समझना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने जब इतने ज़्यादा आइटम्स बढ़ा लिए उसके बाद भी फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अमीडो एवोगैड्रो ने कहा कि हम एक वैल्यू ऐसी कांस्टेंट बनाते हैं जहाँ पे आप किसी भी चीज़ का मास आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उसने जो कांस्टेंट वैल्यू बनाई वो क्या थी, 6.02 इंटू 10⁻23, कि ये जो वैल्यू है ये 1 ग्राम के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाली इक्वेशन है इसको हम अगेन लिखते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। 2 कार्बन है, ठीक है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, एरो रिएक्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे हमने ये एटम्स खत्म कर दिए क्योंकि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम एवोगैड्रो वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, 2 है, मल्टीप्लाई होगा, एक कितने एटम्स हमने लिए, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, क्लियर, ठीक है। तो इतने एटम्स हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब आप इसकी देखो, इसकी बारी पे देखो, तो ये एक ही है मॉलिक्यूल ना, तो इसका मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 हमने क्या ले लिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रख लिए। देखें 6.02 इंटू 10⁻23 अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी क्या होगा, ये भी होगा मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। याद है मैंने स्टार्ट में एक बात बोली थी, एवोगैड्रो नंबर क्या है, इज द नंबर ऑफ यूनिट इन 1 मोल, और यूनिट क्या है, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब ये पार्टिकल्स एटम के साथ होगा तो इसके साथ हम एटम्स लिखेंगे, जब इन पार्टिकल्स की आप मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तब आप उनको मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे नहीं है कि हर एक में डिफरेंट होगा, चाहे एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल में उनकी वैल्यू फिक्स होगी, और वो फिक्स हमने यहाँ पे कर दी 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो इतना मास है वो किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम के। तो जहाँ जहाँ अब ये वैल्यू लिखी है वहाँ वहाँ आप 1 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस इक्वेशन को सेपरेटली लिखते हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं 2 कार्बन वाला, ठीक है, 2 कार्बन है ना, तो ये वाले एक्सप्लेन करते हैं। तो 2 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होगा, 6.02 इंटू 10⁻23, और मास हमने इसका AMU में भी लिखना है, ठीक है। AMU में मास कितना है इसका, 12 AMU, क्लियर, ठीक है, मोलर मास है ना इसका 12 AMU, क्लियर है। अब आप ये देखें 6.02 इंटू 10⁻23, ये जो वाली वैल्यू है ये किसके बराबर है, 1 ग्राम के। यहाँ पे आपने देखा है ना, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 ग्राम के। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करो, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12, और 12 2s आर 24, लेकिन अब आप इस 24 के साथ यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम, क्लियर। तो 24 ग्राम्स क्या है आपके पास, कार्बन एटम्स, क्लियर। अब नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन वाला केस देखते हैं। ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका आप मैथ देखें तो 32 AMU आएगा। अच्छा, ये 32 AMU मैंने क्यों लिखा, आपको याद होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास देखें तो यहाँ पे 8 और इधर 16 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो सिंगल का क्या होगा, 16 है। इसी तरह अगर आप 2 का मोलर मास निकालेंगे तो 16 + 16 क्या आ जाएगा, 32, क्लियर। अब अगेन आपके पास जो ये वाली वैल्यू है आप इसकी जगह क्या पुट करोगे, 1 ग्राम। तो जब आप यहाँ पे 1 ग्राम पुट करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्लियर। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। इसी तरह आप कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का कितना होगा मास, 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो प्लस करें तो क्या आएगा 6 7 8, और 1 और 1 2 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे मास देखें कितना आ गया आपके पास, 28। अब आप इस 28 को यहाँ पे पुट कर दो, 28 AMU, क्लियर, 28 AMU हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो कि ये जो वैल्यू है किसके इक्वल इसको करना है, 1 ग्राम के इक्वल, ठीक है। तो 28 को 1 से मल्टीप्लाई करो 28, फिर 28 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 56 ग्राम। और ये 56 ग्राम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, क्लियर। अब आप क्या करो, इक्वेशन को अगेन लिखो।
अब आप दोबारा लिखोगे तो क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे 2 आएगा। आपकी बुक में लास्ट पे 2 मेंशन नहीं है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप ये जो आपने मैसेज निकाले हैं आप इनको लिखो। ये है बेसिकली अमीनो एवोगैड्रो की अचीवमेंट। उन्होंने कितनी आसानी से जो है वो मैथ्स को कन्वर्ट कर दिया ग्राम्स में, और अब आप देखिए आप इन मैसेज को कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, 24 ग्राम्स जो कार्बन है उनमें क्या होता है, 24 ग्राम कार्बन में 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। इसका मतलब है ये पार्टिकल्स हैं और ये उनके मैसेज हैं ग्राम्स में। तो ये एवोगैड्रो ने इतनी आसानी से आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैंने ट्राई किया है कि आपको ये टॉपिक आसान तरीके से समझाऊं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।